नमस्कार दोस्तों, एस के ट्रिकी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले विटामिन को याद करने की ट्रिक। देखिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि विटामिन होते हैं जिनके रासायनिक नाम क्या है। स्पेशली बात करें, देखिएगा ए बी सी डी ई के जितने भी विटामिन है और इसके अलावा जो बी के भी टाइप्स है, देखिएगा आपको देखने को मिल रहे होंगे बी के टाइप्स है। इन सभी के जो रासायनिक नाम बन रहे हैं एग्जाम में, इन पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन जितने भी रासायनिक नाम बनते हैं उनको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे और मात्र 2 मिनट के अंदर आपको 2 ट्रिक बताई जाएगी। उन दोनों ट्रिक्स के माध्यम से आप कंप्लीट विटामिन के रासायनिक नाम याद कर सकते हो और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर से पूछा जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, सिंपल से अगर अपन बात करूँ, मैं ए बी सी डी ई के ये आपके जो सिंपल से विटामिन है इनको ट्रिक से याद करने की बात करेंगे अपन, और उसके बाद में अपन जितने भी बी के अलग अलग टाइप्स हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिएगा, आगे बढ़ेंगे उससे पहले एस के ट्रिकी अड्डा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर अपन ट्रिक के साथ साथ में इंपॉर्टेंट MCQ को भी कवर करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको एक ट्रिक के ध्यान में रखनी है और ट्रिक का नाम क्या है यहाँ पे, रत एक टॉफ़ी। ये ट्रिक आपको दिख रही है, रत एक टॉफ़ी। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है रत एक टॉफ़ी। ये हो गया कंप्लीट। तो रत एक टॉफ़ी के माध्यम से इसमें र का मतलब यहाँ पे रेटिनॉल है, थ का मतलब यहाँ पे थाइमिन है, एक का मतलब यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड है, और के का मतलब कैल्सीफेरॉल है, और टो का मतलब यहाँ पे टेकोफेरॉल है, और फै का मतलब यहाँ फाइलोक्विनोन है। ये आपका सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है, ABCDE। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब इसमें से थोड़ा सा और डीपली क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपका ये जो बी और सी है, बी और सी दोनों किस में घुलनशील है, दोनों के दोनों आपके जल में घुलनशील है। बी और सी विटामिन किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और बाकी आपकी जो भी बच गए ए डी ई के विटामिन है, ये आपके वसा में घुलनशील है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो बी एंड सी आपके जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ADE देखिएगा, ADE है। आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो KEDA का मतलब कीड़ा टर्म्स आपको याद हो जाएगी। ये जो कीड़ा है जल में नहीं घुल रहा है, ये वसा में घुल रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद कर सकते हो। ओके, साथ साथ में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा जल गर्म करने पे, उबालने पर नष्ट हो जाता है, तो आपको विटामिन सी है वो आपका नष्ट हो जाता है। तो ये तो आपको सिंपल से जो विटामिन है उनकी ट्रिक हो चुकी है। रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं, थाइमिन विटामिन बी को बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोला जाता है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोला जाता है, टेकोफेरॉल आपकी विटामिन ई को बोला जाता है, और फाइलोक्विनोन आपकी विटामिन के को बोला जाता है। देखिएगा, इसकी कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी को बोला जाता है रतौंधी रोग बोला जाता है। थाइमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। बच्चों के अंदर रोग होता है रिकेटस, हड्डियों का रोग होता है। और टेकोफेरॉल होता है, इसमें इसकी वजह से बांझपन आ जाता है, नपुंसकता आ जाती है। ओके, नपुंसकता। और विटामिन के की कमी से, विटामिन के आपका किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन के आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रक्त का थक्का बनाता है। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, रासायनिक नाम के साथ साथ में अपन कुछ ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखी है। अब देखिएगा, यहाँ पे अपन एक बार फटाफट देख लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, B1 को थाइमिन, B2 को, इनको भी अपन ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे अपन बाकी देख लेते हैं, सी को एस्कॉर्बिक, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टेकोफेरॉल, और के को फाइलोक्विनोन। अब बी के जितने भी टाइप्स हैं, ध्यान दीजिएगा, बी के जितने भी टाइप्स हैं उनको अपन देख लेते हैं एक बार। ट्रिक आपको यहाँ पे नाम ध्यान में रखना है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। विटामिन बी के जितने भी टाइप्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। देखिएगा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। अब इसमें आप लोग देखोगे आपको B9 नहीं देखने को मिल रहा है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, एक B9 और होता है, और B9 को अपन बोलते हैं फॉलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, B9 भी आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये रहा B9 होता है फॉलिक एसिड। अब इस ट्रिक के माध्यम से देखिएगा, B1 को अपन बोलेंगे थाइमिन बोलेंगे, B2 को अपन राइबोफ्लेविन बोलेंगे, B3 को अपन नियासिन बोलेंगे। एग्जाम में ज़्यादातर ये आता है, नियासिन आता है, यह निकोटिनाइड होता है। दोनों टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, नियासिन या निकोटिनेनाइड। B5 को पेंटाथोनिक एसिड बोला जाता है, B6 को पायरोडॉक्सिन बोला जाता है, B7 को बायोटिन बोला जाता है, और B12 को साइनोकोबालेमिन बोला जाता है, और एक आपका जो B9 बच गया उसको बोला जाता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड याद हो जाएगा, एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है। इसी प्रकार से अपन कंप्लीट अपनी जो भी है जीके और साइंस को ट्रिक्स के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिएगा कम से कम समय के अंदर अपने कितने अच्छी चीज़ें विटामिन से संबंधित कवर करने की कोशिश की है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की बात करें तो विटामिन ए का सोर्स क्या होता है? विटामिन ए का सोर्स होता है जैसे कि गाजर वगैरह हो गए, गाजर वगैरह विटामिन ए का सोर्स होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन सी का सोर्स की बात करें तो विटामिन सी है खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है, जैसे नींबू के अंदर पाया जाता है। विटामिन डी है वो किसके अंदर पाया जाता है? एक तो मछली के तेल के अंदर पाया जाता है और साथ साथ में जो धूप होती है उसके अंदर पाया जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ में इस सेशन को अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और एसके ट्रिकी अड्डा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक के साथ साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ भी देखने को मिले। धन्यवाद, थैंक यू।